40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर यादगार इस्तकबाल। परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट पेश किया गया। कौमी हीरो को गुलदस्ते पेश किए गए। वालिद ने काबिल फखर बेटे को गले लगाया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद, शेजा फातिमा, अजमा बखारी समेत अहम शख्सियात इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंची। अरशद नदीम का काफिला मियां चन्नू की जानिब गामजन। अरशद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद किया है। पाकिस्तान का परचम ओलंपिक्स में पेरिस में बुलंद करके वापस आ रहा है। पाकिस्तान का हीरो इतने अरसों के बाद गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान आ रहा है। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है, उनके गोल्ड मेडल पर फख्र है कि वो पाकिस्तान के लिए वाहिद गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। अरशद नदीम का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पर मदाहों का सैलाब उमड़ा। कौमी हीरो को कंधों पर उठाया। डबल डेकर बस पर परेड हुई। अरशद नदीम मदाहों की मोहब्बत का जवाब हाथ हिलाकर देते रहे। इस्तकबाल के लिए आने वाले वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था, अरशद नदीम ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ख्वाजा साद रफीक बोले, अरशद की कामयाबी पर हर पाकिस्तानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। राना मशहूद बोले, अरशद नदीम पाकिस्तान का स्पोर्ट्स एम्बेसडर है। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का कहना था, अरशद को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मुकम्मल सहूलियात हासिल थी और उसका नतीजा सामने। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तारीखी कामयाबी पर अरशद नदीम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा, उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। मैं पंजाब यूथ फेस्टिवल से खेल का आगाज़ किया था। गोल्ड मेडल के लिए दिन रात मेहनत की। कौम और वालदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। दुआएं करने पर कौम का शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम का स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इज़हार तशक्कुर। मियां चुन्नू में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से रावंड में तबलीगी मरकज पहुंचे और नमाज फजर अदा की। फूलनगर बाईपास पर नाश्ता किया, जहां लोगों की बड़ी तादाद ने ढोल बजाकर उनका इस्तकबाल किया। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी। सदर जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। सदर आसिफ जरदारी खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। हॉकी ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और समीउल्लाह ने अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, ओलंपिक्स में मेडल जीतना हर एथलीट का ख्वाब होता है। किसी को इसकी ताबीन मिलती है और किसी को नहीं। दीगर ओलंपियंस कहते हैं सब अरशद नदीम को अपना रोल मॉडल बनाएं। एक गोल्ड मेडल ने पाकिस्तानी बच्चों और वालिदैन की सोच बदल दी। क्रिकेट के दीवाने बच्चे भी अरशद नदीम बनना चाहते हैं। जेवलिन थ्रो में नाम करना चाहते हैं। कहते हैं, हम भी ओलंपिक्स में जाएंगे, पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। वालिदैन भी अपने बच्चों को एथलीट बनाने के लिए तैयार हैं। शहरियों का कहना है, कौम मायूस थी लेकिन अरशद की फतह ने हमारे दिल जीत लिए। स्टार एथलीट नौजवान नस्ल के लिए मिसाल है। अरशद की कहानियां सुन रहा था, मैं थोड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के कि पाकिस्तान में उन्हें अभी भी वो सिस्टम उस तरफ से सपोर्ट नहीं कर रहा। 92.97 वो जमीन और आसमान का फर्क था। अरशद नदीम ने जिस तरह खुद को मनवाया है वो मुतासिर है। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अरशद नदीम जैसे दूसरे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एतराफ किया कि अरशद नदीम के मुकाबले नीरज चोपड़ा को बहुत सहूलतें मुयसर हैं। अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना अलग, रिकॉर्ड बनाना अलग कारनामा है। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, वजीराबाद और गिरदनवा में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। भिमर आजाद कश्मीर में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। एक शख्स जाँ 4 जख्मी। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, नारोवाल, जहलम और दीगर शहरों में बारिश की पेश गोई। सक्खर बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। रेले से दरियाए सिंध का पानी गेट नंबर 47 ओवरटॉप होने लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करना गैर आईनी होगा।
ये नहीं हो सकता कि इंतजामिया अदालती फैसले पर अमल ना करे। अमल दरामद करना बोझ नहीं, आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया है, तातीलात के बाद जारी होगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद आईनी मजबूरी है, इसकी इज्जत जरूरी है। किसी के पास चॉइस नहीं कि वो कहे कि फैसला गलत है। अगर इस तरफ चल पड़े कि फैसलों पर अमल ना हो तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, फिर उस पर बात करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि तवाज़ुन को बरकरार रखें। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदला जा सकता है? जस्टिस मंसूर ने कहा, इस पर कोई बात नहीं करूंगा। एक सवाल पर कहा, मुझे शौक नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जारी हो, जब होना होगा हो जाएगा। ताजिब अजीजा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। पीटीआई 14 अगस्त हकीकी आज़ादी के नाम से मनाई गई। असद कैसर कहते हैं, हकीकी आज़ादी का मतलब है अदलिया की आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती। मरियम नवाज ऐसा तासुर देती है जैसे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या उसकी बेटी हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करेंगे, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, हो सकता है ये मुल्क से भाग जाएं। महमूद अचकज़ई बोले, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मूवमेंट किसी के कहने पर किसी की हुकूमत गिराने या लाने के लिए नहीं चला रहे। पार्लियामेंट है तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा? अवाम की हमारे मुक़्तदर कुव्वतों की नजर में कोई हैसियत नहीं। हम भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। मुकाबला होगा, जिहाद होगा, मैदान भी होगा, ऐवान भी होगा। अवाम ने एक को वोट दिया और पार्लियामेंट में दूसरा पहुंच गया। जिस पार्लियामान पर अवाम का एतमाद ही न हो वो मसाइल हल नहीं कर सकती। अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा हुक्मरान धांधली के रास्ते इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं तो फिर मैदान हमारे हाथ में है। अवाम का समंदर निकलकर आपकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। किसी ने मदारिस पर हाथ डाला तो खामोश नहीं रहेंगे। हमने बंदूक नहीं उठानी, सियासी जिद्दोजहद करनी है। शहबाज शरीफ भी मईशत को ठीक करने में नाकाम रहे। मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि इसका उठना मुमकिन नहीं रहा। आने वाली हुकूमत इस बोझ को नहीं उठा सकती। अमरीका और मगरिब के इरादे पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं। सिंध में प्रॉपर्टी टैक्स बल्दियाती इदारे वसूल करेंगे। महकमा एक्साइज ने कराची के प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड बल्दियाती इदारों के हवाले कर दिया। दूसरे मरहले में हैदराबाद के 9 अजला के प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड हवाले किया जा रहा है। सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, बेनजीराबाद का रिकॉर्ड भी मरहलावार हवाले किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स मुलाजमीन टैक्स जमा करने में मदद करेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, तंजीम 9 से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की कारकर्दगी में इजाफा होगा। अक़लियतों के कौमी दिन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, अक़लियतों का दिन मुल्क की तरक्की में इनके किरदार के एतराफ़ में मनाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, अक़लियती बरादरी के अफराद के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात को सराहते हैं। अफवाज पाकिस्तान CJCSC सर्विसेज चीफ्स की अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम है। पंजाब असेंबली में आज अक़लियतों के हुकूक पर करारदाद पेश की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक माह में $3 अरब की तरसीलात ज़र भिजवाई। तर्जुमान वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी का खैर मकदम का स्टेट बैंक के मुताबिक ये तरसीलात ज़र जुलाई 2023 के मुकाबले 48% ज़ायद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रॉटकिन से मुलाकात।
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर से भी मुलाकात हुई। दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पेशावर में 4 खातून समेत 5 अफराद कत्ल। मकतूलीन में मां, 3 बेटियां और बेटा शामिल। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक जाबाज खातून नौरीन पर शौहर के कत्ल का इल्जाम था। मकतूला हालिया दिनों में जेल से रिहा हुई थी। जान बचाने की खातिर म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में पनाह की कोशिश करने वाले 200 रोहिंग्याई मुसलमान ड्रोन हमले में जाँ बहक। हमला राखाइन में सरकारी फौज के हमलों के बाद सबसे बड़ा खूनी वाकया है। म्यांमार की फौज ने अराकान आर्मी पर हमले का इल्जाम लगा दिया। गजा में इसराइली फौज की जारियत बरकरार। काबिज फौज की खान यूनिस के जुनूबी हिस्से खाली करने की फिर वार्निंग। रफा में इसराइली फोर्सेज और हमास के दरमियान लड़ाई जारी। इसराइल का कहना है आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के लिए वक्त भेजेंगे। तुर्क सदर की इस्माइल हनिया के बेटों से मुलाकात। इस्माइल हनिया पर हमले पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार। गजा में स्कूल पर इसराइली हमले के बाद अल्जीरिया ने मंगल को सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब ने कहा, स्कूल पर हमले से जाहिर होता है इसराइल जंगबंदी नहीं चाहता। अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस का भी हमले पर तशवीश का इजहार। कनाडा, तुर्की, सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक के इसराइली वहशाना हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। बांग्लादेश में अवामी लीग के हामियों की रैली के दौरान तसादुम, 5 फौजियों समेत 7 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने आर्मी की गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया। तलबा के अल्टीमेटम पर गुज़िश्ता रोज हसीना वाजिद के हामी रहनुमा जज और जर्नैल मुस्ताफी हो गए। कामिला हैरिस को अमरीकी सदारती इंतखाब से मुतालिक सर्वे पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में वाज़ेह बरतरी। न्यूयॉर्क टाइम्स और सेना कॉलेज की पोल्स में वोटर्स ने कामिला हैरिस के हक में राय दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इंतखाबी मुहिम हैक करने का इल्जाम लगा दिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में बच्चों और बड़ों का वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। परचम और बैजेस की खरीदारी। जश्न आज़ादी की मुनासबत से लाहौर में मैराथन। बहावलपुर के मोहम्मद रियाज की 12 किलोमीटर की मर्द और खवातीन की मुश्तरका मैराथन में पहली पोजीशन, 3 लाख रुपए का इनाम भी मिला। पाकिस्तान के शाहनवाज खान ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में भारत और मंगोलिया के तंसाज समेत 200 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। और पेरिस में जारी खेलों की दुनिया के सबसे बड़े मेले का आखिरी रोज। मेडल्स टेबल पर 39 गोल्ड मेडल्स के साथ चीन का पहला नंबर, अमेरिका 38 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। पेरिस ओलंपिक्स के तमाम मुकाबले स्पोर्ट्स और AIS ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।